तानदेन, सांस लेने का एक यौगिक व प्राचीन तरीका। हमारी सांसों के रहस्य के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत कुछ बोला है। जैसे अपनी सांस लेने के पैटर्न में अगर आप थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं तो आपको अनेकों अनेक फायदे होते हैं। जैसे अगर आप सांस गहरी लेते हैं और धीरे धीरे लेते हैं तो इससे आपकी आयु बढ़ती है। आप 100 साल से अधिक जी सकते हैं तथा जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये तानदेन अपनी सांसों के लेने का वह तरीका है जिससे आप अपने जीवन में जबरदस्त परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्धि के स्तर को सामान्य से बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। बेसिकली तानदेन आपके शरीर के केंद्र बिंदु को कहते हैं और आपके शरीर का केंद्र बिंदु जो है वो है आपकी नाभि, जो आपके शरीर का ही नहीं बल्कि आपके शरीर में मौजूद 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों का भी केंद्र है। इसी तानदेन केंद्र बिंदु से आपके शरीर को ऊर्जा की सप्लाई मिलती है। तो जब आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से तानदेन केंद्र से चलने लगती हैं, तब आप अपने कर्ता भाव से मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि आपका तादात्म्य सीधा प्रकृति के साथ जुड़ जाता है और प्रकृति ही आपकी व्यवस्था को संचालित करती है। तो आपको अपनी सांसों को तानदेन से चलाने का अभ्यास दिन में 2 बार करना है। एक तो सुबह जब आप सोकर उठते हो, अच्छा होगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। दूसरा रात को सोने से पहले। तो सबसे पहले सुबह का अभ्यास, आप जमीन पर कोई आसन बिछाकर बैठ जाइए। अपने अनुसार जो मुद्रा आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे और जो आसन आपको ठीक लगे उसमें बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कमर बिल्कुल सीधी। एक बार अपने बैठने के पोस्चर को सुनिश्चित कर लें। अपनी चेतना को शरीर में चारों तरफ घुमाकर देखें। आसन ठीक है, बैठने का पोस्चर ठीक है, मुद्रा ठीक है, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में आने के बाद जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो आपकी पूरी एकाग्रता आपकी सांस पर होनी चाहिए। इससे आपकी सांसों पर ही कार्य नहीं होता बल्कि आपके मन और विचारों पर भी पूरा कार्य होता है। मतलब स्वाभाविक रूप से आपका मन शांत होगा और आपके विचार रुकने लगेंगे। तो आपको अपनी आती जाती सांसों पर एकाग्रता बनाए रखनी है और जब आप अपनी प्राणवायु भीतर की ओर लेंगे तब आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। आप इस प्रयोग में अपना एक हाथ अपने पेट पर भी रखकर देख सकते हैं। जैसे ही सांस भीतर की ओर खींचते हैं तो आपका पेट फूलेगा, बाहर की ओर आएगा। इसे अभी करके देखें। जब आपको लगे कि आपकी सांस तानदेन बिंदु तक जा रही है, यानी आपकी नाभि तक, तब आपको अपना हाथ पेट पर रखकर सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ को वापस अपनी मुद्रा में ले आएं और अपनी एकाग्रता अपनी सांसों के उस छोर पर रखें जिस छोर से वायु आपके तानदेन बिंदु को छू रही है, यानी आपकी नाभि को छू रही है। इस प्रयोग को अपनी सांसों पर एकाग्रता बनाए रखते हुए रोजाना सुबह सुबह आपको 10 मिनट करना है। और दूसरा अभ्यास जो आपको सोने से पहले करना है वो लेट कर करना है। इस अभ्यास में आपको जमीन पर किसी मैट या आसन को बिछाकर लेटना है, यानी आप इसे अपने बेड पर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अपने बेड पर लेटकर कोई ध्यान प्रयोग करते हैं तो उसमें आपका शरीर प्राकृतिक रूप से सीधा नहीं हो पाता। तो जमीन पर कोई आसन या मैट बिछाकर लेट जाइए। अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें और वही शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जिस प्रकार से पानी अपनी जगह बना लेता है उसी प्रकार से अपने शरीर को बिल्कुल पानी की तरह शिथिल छोड़ दें। पैरों को सीधा रखें, पंजे अगर झुकते हैं तो उन्हें झुकने दें। शरीर को शिथिल रखने के लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है, बस उसे प्रकृति पर ही छोड़ दें। इस प्रयोग में भी आपको अपनी सांसों पर एकाग्रता बनाए रखनी है। जब आप लेटकर प्राणवायु को अपने भीतर खींचेंगे, यानी जब सांस को अंदर लेंगे तो आपका पेट बाहर की ओर आना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा जब वह सांस लेता है तो उसका पेट ऊपर नीचे आता हुआ साफ दिखाई देता है,
वह पूरी प्राकृतिक सांसें लेता है। तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही अपनी सांसों पर पूरी एकाग्रता बनाए रखते हुए सांस को भीतर खींचना है। हर एक भीतर जाती हुई सांस के साथ साथ आपको अपना पेट ऊपर की ओर फूलता महसूस होगा। सांस छोड़ते हुए पेट भीतर की ओर जाएगा। इसे भी अभी करके देखें। तो ये तो तानदेन क्रिया के हो गए 2 अभ्यास। अब एक और बहुत जरूरी बात। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप सांस लेते हैं और सांस को भीतर ही रोक लेते हैं कुछ 3-4 सेकंड्स के लिए, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद भी वही सांस को रोक लेते हैं, तो ऐसे में जब आप अपनी प्राणवायु को यानी अपनी सांसों को कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, तो सांस के लेने और छोड़ने में जो बीच में गैप होता है, जब आप सांस को रोकते हैं, उस समय आपके विचार रुक जाते हैं। और क्या आपको पता है कि उस समय आपके विचार क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उस समय आपके मस्तिष्क में प्राणवायु का प्रवाह रुक गया है, यानी वहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण आपके मन में चल रहे विचार रुक जाते हैं। आपके शरीर की 20% ऑक्सीजन आपका मस्तिष्क यानी आपका दिमाग खर्च कर देता है, और उसी 20% की वजह से आपके दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। जब आप अपने प्रयास के साथ अपनी सांसों को रोक लेते हैं 3 सेकंड 4 सेकंड, प्रयास को गहरा करते जाएंगे, यानी अगर आप 30 सेकंड तक अपनी सांसों को रोक लेते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से अस्थिर होने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका शरीर तेजी से ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। आपका मस्तिष्क जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, अब वहां भी ऑक्सीजन की कमी है। तो जब आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब आपका ब्रेन और आपका मन पूरी तरह से बेचैन हो जाता है और आपको संकेत देता है, ऑर्डर देता है कि जल्दी से अपने भीतर हवा भरो, प्राणवायु को खींचो, ऑक्सीजन लो। और आप एक लंबी सांस लेते हैं। उस लंबी सांस के लेने के दौरान आपके मस्तिष्क में और आपके शरीर में प्राणवायु सामान्य से अधिक मात्रा में उसका फ्लो अधिक हो जाता है, वो आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है। सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता दिमाग को पड़ती है, तो दिमाग ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले लेता है। इसीलिए जब आप कुछ देर के लिए सांस रोक लेते हैं तो वायु सीधा आप ऊपर की ओर लेते हैं, अपने मस्तिष्क की ओर। वो आप नहीं लेते, आपका दिमाग आपसे कहता है। और वायु के तेज फ्लो की वजह से आपके ब्रेन की सूक्ष्म नाड़ियां, सूक्ष्म तंतु वो सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि अब वहां तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है। सामान्य सांस लेने में आपका ब्रेन सामान्य तरीके से काम करता है, लेकिन आपके ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी हैं, ऐसे सूक्ष्म तंतु भी हैं, जहां तक सामान्य सांस लेने में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसलिए आप जीवन भर एक सामान्य व्यक्ति ही बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर सांसों की गति में थोड़े बहुत बदलाव कर दिए जाएं, तो आप अपने दिमाग में मौजूद वो सूक्ष्म तंतु उनको सक्रिय कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग अद्भुत तरीके से तेज हो जाता है। आपकी मेमोरी जबरदस्त हो जाती है। आप चीजों को थोड़े ही समय में लंबे समय तक याद रख सकते हैं। फिर आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा साल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल परीक्षा से 1-2 दिन पहले पढ़ोगे, तब भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो यह है सांस लेने का जापानी तरीका। क्योंकि अगर आपकी सांस नाभि तक चलने लगती है तो उसे जापानी लोग तानदेन कहते हैं, यानी आपके शरीर का केंद्र बिंदु आपकी नाभि। जापानी भाषा में उसी को तानदेन कहा गया है। कुछ दिन तक आप इस प्रयोग को करके देखें, फिर देखना आपके जीवन में अनबिलीवेबल चेंजेस आएंगे।